जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन को धमकी मिली। एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की यहां पर धमकी मिली है और धमकी मामले में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म का भी इसे लेकर बयान आया है। कोई सिरफिरे व्यक्ति की एक करतूत है। ये भी एक तरह की साइबर क्राइम की घटना है जो लगातार बढ़ रही है। राजस्थान पुलिस मुस्तैदी से इसके खिलाफ काम कर रही है और आज सुबह पारिक कॉलेज में धमकी भरा ईमेल मिला था और अब जयपुर एयरपोर्ट को धमकी भरा ये मेल मिला है। टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर बम होने की बात लिखी और सभी लोग मारे जाएंगे, ऐसा इस मेल में लिखा गया। हालांकि इसके बाद तुरंत ही सीआईएसएफ ने ऑपरेशन भी शुरू किया। सर्च ऑपरेशन जारी है। डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर मौजूद है, बम निरोधक दस्ता मौजूद है और इसे लेकर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म का भी बयान आया। बम से उड़ाने की धमकी का ये मामला, जहां उन्होंने गृह राज्य मंत्री ने कहा कि कोई सिरफिरे व्यक्ति की ये करतूत है। ये भी एक तरह की साइबर क्राइम की घटना है जो लगातार बढ़ रही है। देखिए, कोई सिरफिरा व्यक्ति इस तरह की बार बार नाकाम हरकत कर रहा है। ये कोई रात को मेल आया पारिक कॉलेज में 2 बजे के आसपास और उन्होंने सुबह 11 बजे उस मेल को खोल करके देखा। पुलिस को सूचना हुई। पुलिस हमारी मुस्तैदी से काम करती है। पहले भी जब स्कूलों को कोई मेल आया था तो उस समय भी पुलिस ने सभी जगह जाकर के पूरी अपनी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की थी। अब भी मेरी पुलिस कमिश्नर से बात हुई है, पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। ये छानबीन कर रहे हैं कि कहाँ से आया है। इस तरह के फेक मेल आना, फेक कॉल पे धमकियाँ आना, ये भी एक साइबर फ्रॉड है और साइबर फ्रॉड पर राजस्थान की पुलिस बहुत मुस्तैदी से काम कर रही है। उन्होंने हैकाथॉन फर्स्ट यहाँ बुला करके देश भर के 27 स्थानों से स्पेशलिस्ट बुला करके उस पर एक एक्सरसाइज शुरू की है और हम साइबर अपराध को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके और उनके ध्यान में लाकर, मुख्यमंत्री जी खुद गंभीर है साइबर फ्रॉड पर या किसी भी प्रकार का अपराध हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि हम अपराधी को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेंगे, वो किसी भी स्तर का अपराधी हो। और चलिए जयपुर एयरपोर्ट का सीधे रुख करते स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट दिनेश कसाना हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते। दिनेश, बेहद अहम है, जहां बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल मिलता है और उसके बाद सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। क्या कुछ और जानकारी इसे लेकर मिल पाई है? कितनी गंभीरता से इसे लिया जा रहा है, क्योंकि दूसरी बार है जब जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है? देखिए श्वेता, दूसरी बार नहीं 5वीं बार है जब जयपुर एयरपोर्ट को पिछले 6 माह में 5वीं बार आज मेल मिला है धमकी भरा। और करीब 3 बजे की घटना है जब 3 बजे जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन की ईमेल पर ये करीब 2 लाइन का ये मेल आता है और जिसमें लिखा जाता है कि टर्मिनल बिल्डिंग पर बम है और सभी मारे जाएंगे। ये 2 लाइन का मेल था और उसके बाद जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन ने यहाँ से पुलिस को सूचना दी गई, सीआईएसएफ को, तमाम जो यहाँ पर एंटी स्क्वाड हैं, वो बम निरोधक दस्ता है, उन्होंने यहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया और फिलहाल सब कुछ यहाँ पर जयपुर एयरपोर्ट के बाहर नॉर्मल दिखाई दे रहा है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, डिपार्चर गेट है। यहाँ पर डिपार्चर जो पैसेंजर हैं वो डिपार्चर कर रहे हैं, उनकी चेकिंग की जा रही है और इसके अलावा पुलिस ने यहाँ पर कुछ देर पहले सीआईएसएफ की ओर से सर्च ऑपरेशन किया गया है और फिलहाल एयरपोर्ट के अंदर सर्च ऑपरेशन बताया जा रहा है कि अंदर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर भी सर्च किया गया है। एयर साइड, पार्किंग एरिया, तमाम जगहों पर सर्च सीआईएसएफ की ओर से या फिर बम निरोधक दस्ता है, डॉग स्क्वाड है, इनकी ओर से सर्च ऑपरेशन यहाँ पर किया जा रहा है। और लगातार, चूंकि जयपुर एयरपोर्ट ही नहीं, देश भर के 40 एयरपोर्ट बताए जा रहे हैं जहाँ पर ये मेल के जरिए धमकी दी गई है। तो लगातार पिछले दिनों से जिस तरह से ये धमकियाँ मिल रही है, गृह राज्य मंत्री का बयान भी कुछ देर पहले आपने सुना कि वो कोई सरफिरा व्यक्ति है। पिछले दिनों की घटना देखें, पिछले दिनों भी जब बम से उड़ाने की धमकी जयपुर एयरपोर्ट को मेल के जरिए मिली थी, उसके बाद महाराष्ट्र के एक व्यक्ति को कर्नाटक से पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसको जयपुर पुलिस भी यहाँ पर लेकर आई थी। जब उससे पूछताछ की गई तो एक केवल दहशत फैलाने के लिए उसकी ओर से ये मेल किया गया और ऐसा ही मामला समझा जा रहा है कि आज भी मेल के जरिए
किसी सरफिरे व्यक्ति की ओर से ही इस तरह की मेल भेजी गई है। हालांकि पुलिस ने इसको हल्के में नहीं लिया है। एयरपोर्ट प्रशासन ने, सीआईएसएफ ने तमाम यहाँ पर सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है, लेकिन किसी तरह की गतिविधियों पर इसका कोई इफेक्ट यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। सब कुछ नॉर्मल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पैसेंजर आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। फ्लाइटों पर इसका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि हम किसी से यहाँ पर सीआईएसएफ के कोई अधिकारी हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते, लेकिन कुछ देर पहले ही सर्च ऑपरेशन यहाँ बाहर हुआ था और उसके बाद फिलहाल अंदर टर्मिनल बिल्डिंग को लेकर, चूंकि इसमें धमकी दी गई है, तो टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर भी सर्च ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। दिनेश, बिल्कुल, और ये ऐसी धमकी है कि इसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कभी भी अगर ऐसा मेल आया और अगर ऐसी कोई घटना हुई तो वो बड़ी लापरवाही हो सकती है। और इसी लिहाज से ये लगातार सर्च जारी है। जैसा कि आपने पिछले 6 महीने का जिक्र किया कि 6 महीने में 5वीं बार है जब ऐसा मेल मिला है, लेकिन आपने कहा कि बाहर जांच हो चुकी है, क्या अंदर अभी भी सर्च जारी है? क्या पूरे तरह से 100% अभी श्योर नहीं है कि बम है या नहीं है? और दूसरी बात, जिस तरह से गृह राज्य मंत्री का भी बयान आया कि किसी सिरफिरे की ये काम हो सकता है, ये करतूत हो सकती है, तो क्या आईपी एड्रेस को लेकर या फिर हम बात करें साइबर क्राइम के तहत इसे लेकर जांच की जा रही है या अभी एयरपोर्ट पर ही पूरी तरह से फोकस है? देखिए श्वेता, जैसा आपने कहा कि किसी भी घटना को, किसी भी मेल को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। आमजन की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और इसी दृष्टि से जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन ने, सीआईएसएफ ने, पुलिस ने, चूंकि जैसे ही 3 बजे ये मेल आया उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई। मैं एक बार दिखाना चाहूँगा आपको नज़ारा एयरपोर्ट के उस तरफ जहाँ अराइवल गेट है वहाँ पर पुलिस के जवान भी आपको दिखाई देंगे। और कुछ देर पहले एयरपोर्ट के बाहर यहाँ पर सर्च ऑपरेशन हुआ है जिसमें डॉग स्क्वाड भी थी, बम निरोधक दस्ता भी था, सीआईएसएफ की कंपनी भी थी और ये तमाम कंपनियों की ओर से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया गया है। और इसके बाद बताया जा रहा है कि अभी फिलहाल चूंकि इसमें जो जिक्र किया गया था वो टर्मिनल बिल्डिंग का किया गया था, तो टर्मिनल बिल्डिंग के वहाँ पर सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और वहाँ पर तमाम जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं वो फिलहाल सर्च कर रही हैं। और जैसा आपने कहा कि आईपी एड्रेस के जरिए इसकी जांच की जा रही है। पिछले दिनों की घटना पर नज़र डालें, पिछले 6 माह में 5वीं बार मेल के जरिए धमकी मिली है। और जैसा कुछ देर पहले गृह राज्य मंत्री बता रहे थे, उनकी ओर से पुलिस की ओर से जो जानकारी दी गई कि पिछली जो घटना थी उनमें महाराष्ट्र के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था और उसको कर्नाटक से गिरफ्तार किया था महाराष्ट्र पुलिस ने, फिर जयपुर पुलिस भी उसको लेकर आई थी। क्योंकि आज भी जो मेल मिली है वो केवल जयपुर एयरपोर्ट को नहीं, देश भर के करीब 40 एयरपोर्ट बताए जा रहे हैं जहां पर मेल के जरिए धमकी दी गई है। तो माना जा रहा है कि ठीक उसी तरह का कोई सिरफिरा व्यक्ति हो सकता है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से चाक चौबंद हैं और फिलहाल सर्च ऑपरेशन एयरपोर्ट के अंदर भी है। चलिए दिनेश, आप नजर बनाकर रखिए, आगे भी इससे लेकर अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो जयपुर एयरपोर्ट को बम सुड़ाने की धमकी भरा मेल मिला और इस मेल के मिलने के बाद लगातार सर्च अभियान जारी है जयपुर एयरपोर्ट के बाहर और अंदर भी इस वक्त अभियान जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये साइबर क्राइम का भी मामला है, जिस तरह से मेल आया है और उस एंगल से भी जांच की जा रही है।